14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। एक महात्मा व्याख्या करते थे, सुदुर्लभ है भगवान ने तो सुमना सुलभ भी है, सज्जनों के लिए वो महात्मा सुलभ भी है, श्रद्धालुओं के लिए, और दुर्जनों के लिए दुर्लभ भी। ये व्याख्या सुनकर हमारा को तो वाह भाई, एक से एक बुद्धि का विकास। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, अर्थात श्रद्धालु के लिए सुलभ है, लेकिन दुर्जनों के लिए वो दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि दुर्जन महात्मा को देखकर भी अपनी दुष्ट वृत्ति से उसमें दोष ढूंढ देंगे, उसमें अश्रद्धा हो ऐसा खोपड़ी चला लेंगे, तो उनके लिए दुर्लभ हो गए। सज्जनों के लिए स महात्मा सुदुर्लभ, सु मना सुलभ हो गए, फिर दुष्टों के लिए दुर्लभ हो गए। तो महात्मा सुलभ भी हो जाते हैं श्रद्धालु के लिए, सज्जनों के लिए। और दुष्ट वृत्ति, क्रिटिसाइज वृत्ति, नकारात्मक वृत्ति, ऐसे लोग महात्मा के साथ रहते भी हैं, लेकिन दुष्ट वृत्ति के कारण उनके लिए वो दुर्लभ हो गए, उनको महात्मा दिखेंगे ही नहीं। कबीर के विरोधियों को कबीर जी महात्मा नहीं दिखते थे, बुद्ध के निंदकों को बुद्ध भगवान महात्मा नहीं दिखते थे, नानक की क्रिटिसाइज करने वाले अभागों को गुरु नानक देव महात्मा नहीं दिखते थे। उल्टा मार्ग दसेंदा जी, कितना विरोध हुआ नानक जी का, और जेल में डलवा दिया मूर्खों ने। तो जिन्होंने नानक जी को जेल में डलवाया वे मूर्ख तो कितनी पीढ़ियों तक सड़े होंगे नरकों में, हमें पता नहीं, लेकिन नानक जी तो अभी भी लोगों के हृदय में भी है, मुक्त आत्मा है। और मुक्त आत्मा का तुम क्या बिगाड़ सकते? उनका शरीर जेल में नानक का रहा, लेकिन नानक तो विभु व्यापक सर्वत्र समान उसी में थे। ऐसे कबीर जी की निंदा करने वालों ने कबीर का क्या बिगाड़ा? अपना अंतःकरण तपाया, अपना पुण्य नाश किया, अपने को नरकों में ले गए। तो सुदुर्लभ, ये व्याख्या सुनकर हमारा तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सुदुर्लभ अर्थात सज्जनों के लिए सुमाना सुलभ है, और दुर्जनों के लिए दुर्लभ है। और वो सज्जन अगर दुर्जन की वृत्ति रखता है तो उसके लिए भी महात्मा दुर्लभ हो गए। अभी तो थे हमारे लिए महात्मा सुलभ, हमारे गुरुजी सुलभ है, लेकिन हमने हमारे गुरुजी में दोष देखा तो हम हो गए दुर्जन, हमारे लिए गुरुजी का महात्मापन दुर्लभ हो गया। मैं मानता था तब तक मेरे लिए महात्मा सुलभ थे, लेकिन मैंने मेरे गुरु में दोष देखना चालू किया तो मेरी दुर्वृत्ति के कारण मेरे लिए वो महात्मापन गुरु जी में जो है वो दुर्लभ हो गया। आप दोष दिखेंगे। ये व्याख्या सुनकर हमारा तो हृदय बहुत प्रसन्न हो गया। मेरी श्रद्धा है, सज्जनता है, तो मेरे लिए महात्मा सुलभ है, लेकिन मेरी श्रद्धा के जगह पर कोई कर्म आड़ा आता है, कोई खान पान आड़ा आता है, अथवा किसी निंदक का कचरा मेरे कान में पड़ गया, तो वही मेरे गुरुजी अथवा जो भी संत हैं जो सुलभ थे मेरे लिए दुर्लभ हो गए। मेरे पास होते हुए भी उनमें महात्मापन नहीं दिखेगा। वापिस से व्याख्या बहुत उत्तम व्याख्या। और फिर अपने बल से महात्मा आजकल ऐसा नहीं, ऐसा मिलते नहीं, आजकल ऐसा है ऐसा है। वो घाट वाले बाबा के आगे एक प्रोफेसर ने लंबा भाषण दिया,
महाराज ने कहा ठीक है, आजकल महात्मा नहीं मिलते, महात्मा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो फिर अब तू हो जा प्रोफेसर वैसा, जैसे बढ़िया महात्मा ऐसा होना चाहिए, तू जानता है। और आजकल ऐसा कोई महात्मा नहीं है, देश को ऐसे महात्मा की जरूरत है, तो तू बन के दिखा दे। भाग गया। महात्मा तो उस समय भी थे, उसको नहीं दिख रहा था। महात्मा ऐसा होना चाहिए, ये भी जानते हैं। महात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। साधु ने आम ना था जो टेम ना था, तो साधु को जैसा होना चाहिए तू जानता है, साधु को जो करना चाहिए वो तू जानता है, साधु को जो नहीं करना चाहिए वो जानता है। और आजकल ऐसे साधु नहीं है, तो टट्टू तू बन के दिखा देने मूर्ख। घाट वाले बाबा ने नहीं कहा, मैंने मिलाया है। तो मैंने तो आज ये व्याख्या पढ़ी शास्त्रों में से, किसी ने पढ़ी, मैं सुनी, मेरे को बड़ा आनंद आया। गीता में भगवान ने कहा सुदुर्लभ, अर्थात श्रद्धालु के लिए, सज्जनों के लिए सुमना सुलभ है। दुष्ट वृत्ति आ गई श्रद्धालु में भी, तो उनके लिए उसी समय वो महात्मापन, वही है तो महात्मा। 2 दिन पहले वही महात्मा श्रेष्ठ थे, क्योंकि मेरे अंदर श्रद्धा और सज्जनता थी, तो मेरे लिए वो सुलभ थे। अब मैंने किसी की निंदा सुनी, अथवा कोई मेरा आड़ा कर्म आ गया, अथवा कोई घोर पातक आ गया, तो वही महात्मा मेरे लिए दुर्लभ हो गए। उनका शरीर दिखेगा लेकिन उनमें महात्मापन नहीं दिखेगा। हाँ जी। सच्चे भक्त के हृदय में लेश मात्र भी राग द्वेष शेष नहीं रहता। हाँ, अगर तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारे अंदर भक्ति का कुछ सच्चाई अंश है, तो तुम्हारे अंदर राग नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा। और निंदा होती है द्वेष से, द्वेष के बिना निंदा नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे में कोई सच्चाई है तो तुम निंदा नहीं कर सकते। कुत्ता जिस घर का खाता है उस घर की निंदा नहीं करता, तो तुम तो मनुष्य हो। कुत्ता पागल हो जाता है तो वो घर छोड़ के चला जाएगा, लेकिन निंदा नहीं करेगा उस घर। तो अगर हमारे में द्वेष है अथवा द्वेषियों का संग है अथवा पाप कर्म का जोर आया, तो हमारी शांति चल जाएगी। और महात्मा को देख के डर लगेगा, नजीक नहीं आ सकेगा। अगर द्वेष है, पाप है, तो भय आएगा। अपना पाप ही अपने को खाता है, जिसका पाप उसी का बाप। सज्जन तो महात्मा को देखकर पुलकित हो जाएगा, और पापी नजीक जाते ही डरेगा, कांपेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, राम कथा ते भाव न खाओ। मेरे को तो ये आज व्याख्या पढ़ रहे थे, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कितनी सूक्ष्म व्याख्या है। श्रद्धालु के लिए सुलभ हो, दुर्जनों के लिए दुर्लभ। महात्मा वही का वही है, लेकिन जिनकी श्रद्धा है उनके लिए तो भगवान तो, हे राम जी, विचारवान श्रद्धावान विचारवान के लिए संसार सागर तरना गाय के खुर के नहीं है। हाँ, जिनमें विचार और विवेक नहीं है उनके लिए दुधी है, संसार बड़ा सागर है, उनके लिए संसार तरना बड़ा कठिन है। तो दुर्मति के लिए संसार तरना दुर्लभ है, और सतमति के लिए संसार तरना सुलभ है। तो सतमति सत स्वरूप ईश्वर की प्रीति करो, ईश्वर को पुकारो, हे भगवान सतबुद्धि दे। आर्त भाव से भगवान को प्रार्थना करो, नहीं तो सतमति हुई तो महाराज एकनाथ जी महाराज ने गधे में से भगवान को प्रकट कर दिया, नामदेव ने कुत्ते में से भगवान प्रकट कर दिया, और दुर्मतियों को महात्मा में भी भगवान नहीं दिखे।
हजारों लाखों लोग जिनको महात्मा मानते हो, लेकिन दुर्मति को महात्मा महात्मा नहीं दिखता, हजारों लोग बेवकूफ दिखते हैं। अरे ये तो ऐसे ही लोग हैं, भगतड़े लोग हैं, ये जाए टाइम खराब कर रहे सत्संग। बोले क्या करें, दुर्मति वालों को लगेगा कि ये लोग बैठे हैं बेवकूफ लोग हैं, समय खराब कर रहे हैं। अपन जाओ जरा, एक करो वो करो वो करो।